अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अब आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी एक दो हफ्तों के लिए या उससे भी ज़्यादा, वो वीडियो तो हर ही इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे टाइम साइंसेस को आप रीड कर सकते हैं, टाइम का सलूक आप फील कर सकते हैं, वक्त आपके साथ करने वाला क्या है, स्टार पोजीशन से आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। बट ये वाली वीडियोस अगले कुछ हफ्तों की इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि चेंजेस बड़ी तेज़ी से आ रही हैं और चेंजेस इस तरह की आ रही हैं कि अगर समझ लिया जाए तो नुकसानात से बचा जा सकता है, समझ लिया जाए तो अपने फ़ायदों को बढ़ाया जा सकता है। और वक्त की साइंस की जिम्मेदारी भी इतनी ही है, सिर्फ वक्त किसी को कान से पकड़कर कामयाबी की तरफ ले जा नहीं सकता, वक्त किसी को झंझोड़ कर ये नहीं कह सकता कि चलो मेरे साथ ये करो। वो सिर्फ आपको अपनी अपीयरेंस महसूस कराता है। उस महसूस करने में जो सेंसिटिव लोग हैं, बारीक बीन लोग हैं, वो खुद ही समझ जाते हैं। जो ज़रा थोड़े कम सेंसिटिव हैं उन्हें हमें ज़रा बताना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें होने लगी हैं और इन चीज़ों का फ़ायदा उठा लें आप। उस ड्यूटी को निभाते हुए कि आपके साथ अब आगे क्या कुछ टाइम बिहेवियर्स होने वाले हैं, आज की वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मामला ये है कि अभी एक बड़ा इवेंट आने वाला है सोलर सिस्टम में, ये हर महीने आता है। ये है फुल मून, नया चांद और पूरा चांद, ये हर 30 दिनों में होता ही होता है। नया चांद जो है वो किसी हाउस में हो तो वहाँ पर बूस्टर देता है और चेंजेस लाना शुरू करता है, एंड फुल मून हमेशा उन चेंजेस को मैक्सिमाइज़ कर देता है। तो आपके यहाँ अब फुल मून आपके फोर्थ हाउस में आएगा 17 जून को। 17 जून को ये आपके फोर्थ हाउस में अपीयर होगा। जब चौथे घर में पूरा चांद होगा तो ये आपकी लग्जूरियस इमोशंस, लग्जूरियस नीड्स को बढ़ा देगा। जुपिटर ऑलरेडी यहाँ पर रेट्रोग्रेड चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी लग्जरी साइड ज़रा डंपी बम्पी चल रही थी। कभी डिसीजन ले रहे थे घर की तब्दीली के, कभी नहीं ले रहे थे, कभी घर को अच्छा करने की कोशिश करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी गाड़ी सेल करने की कोशिश करते थे, कभी नहीं करते थे। अब 2.5 दिन का मैक्सिमम फ्यूल जो अगले 30 दिनों के लिए काफ़ी होगा, वो 17 जून को दाखिल होकर 18 जून और 19 जून के आधे दिन तक आपको फ़ायदा देता रहेगा। इस फ़ायदे की वजह से रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। मनफी इम्पैक्ट था, कम होगा तो आपको फ़ायदा होगा। और मून की अपीयरेंस आपको इमोशनल करेगी, अटैचमेंट्स बढ़ा देगी, टू द पॉइंट हो जाएंगे, फोकस होकर काम करेंगे और ये काम लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेगा। जो विर्गोस टाइम साइंसेस को समझते हैं वो इस फुल मून की इस अपीयरेंस से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। दूसरा इवेंट 22 जून को होगा। 22 जून को सूरज आपके 10वें घर में वीनस के साथ बैठकर कैरियर को सपोर्ट कर रहा था। उसकी वजह से शराकतदारी इक़दामात हो रहे थे, उसकी वजह से कमिटमेंट्स हो रही थी, माली मुआहदे हो रहे थे, आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ बढ़ रहे थे, आप डोमिनेटिंग साइड पर थे। लेकिन ये एक साल में एक दफ़ा ही 10वें घर में आता है और एक महीने के लिए ही आता है। उस महीने का टाइम अब ख़त्म हो जाएगा 22 जून को। अब दोबारा सूरज 10वें घर में अगले ही साल आएगा। अब वो 10वें घर से 22 तारीख को निकलकर 11वें घर में दाखिल हो जाएगा। 11वें घर के एंगल पर वो सडन गेंस की इत्तलात दे रहा है। अचानक अगर किसी की लॉटरी लगना हो, मैं उसका कायल नहीं हूँ, सडन गेंस का तो मतलब यही होता है ना, कम मेहनत से कोई ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए, थोड़ी मेहनत से कोई बड़ा फ़ायदा मिल जाए, या थोड़ी मेहनत से कोई आसानी से बड़ा फ़ायदा मिल जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं सूरज के 11वें घर में दाखिल होने से। इसी तरह दोस्त अहबाब के साथ मिलकर कंबाइन वेंचर्स बन सकते हैं। इसी तरह 11वें घर की वजह से कुछ बड़ा, कोई दरीना ख्वाहिश, कोई बड़ी ज़रूरत, कोई बड़ा मकसद, ये भी सूरज के 11वें घर में अपीयर होने से पूरा होगा। और इस अपीयरेंस की वजह से जो मार्स आपके ऑलरेडी 11वें घर में था, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बैलेंस हो जाएगा।
मरकरी 11वें घर में था, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। मरकरी पहले ही पॉजिटिव था वहाँ पर, सूरज के वहाँ हो जाने से, लॉर्ड ऑफ होल सोलर सिस्टम के 11वें घर में आने की वजह से मार्स और मरकरी जो ऑलरेडी मौजूद थे उनकी परफॉर्मेंसेस पॉजिटिव साइड पर इंक्रीज़ कर जाएंगी और नेगेटिव साइड थम जाएगी। सूरज जब भी किसी नेगेटिव हाउस में जाता है तो उस हाउस की नेगेटिविटी को कम कर देता है। अपनी सलाहियतों के एतबार से 11वें घर में मरकरी की अपीयरेंस ज़हनी कारकर्दगी को बढ़ा देगी, ख्वाब सच्चे आएंगे, वक्त रिपीट होता हुआ नज़र आएगा, एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोटेंशियल्स इंक्रीज़ कर जाएंगी, चीज़ों को वक्त आने से पहले ही भांप लिया करेंगे, भूलेंगी भी नहीं, कुव्वत याददाश्त में भी इजाफा हो जाएगा। ऐसी हालात में विर्गो तालिब इल्म छाए रहेंगे। अगर एग्ज़ाम देंगे तो बड़ा कॉन्फिडेंटली देंगे, गलती नहीं करेंगे। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मिलने वाले हैं ज़हनी कारकर्दगी करने वालों को। मैं ज़हनी कारकर्दगी करने वालों को हमेशा स्टूडेंट्स के ज़िम्मे में इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट्स पर आता है, बट हर ही वो बंदा इससे मुस्तफ़ीद होगा जो जहन का कोई भी काम करता हो, प्लान करता हो, क्रिएटिव काम करता हो, राइटिंग करता हो। ये जहन के और भी बहुत सारे काम हैं, हर ही काम जहन से होता है, लेकिन ऐसे काम जो टोटल जहन पर, जिनमें मसल्स का कोई इस्तेमाल ना होता हो, जिसमें अदरवाइज़ आप पत्थर ना तोड़ते हो, सख्त मेहनत ना करते हो, जहनी कारकर्दगी, प्लानिंग भी एक कारकर्दगी है, तो वो बहुत डेवलपमेंट में जाने वाले। यूरेनस आपके 9th हाउस में है, ये लंबा है, पुराना है, पॉजिटिव रहेगा और लंबे अरसे तक पॉजिटिव रहेगा। एक खबर सैटर्न की जो रेट्रोग्रेड चल रहा है 5वें घर में, ये पिछली खबरों में से है। पिछली खबरें अगर सुनना हुआ करें तो आप पिछले जो वीडियोस हैं वो चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होता है। अगर लिंक ना भी हो तब भी आप जब चैनल की वीडियो लिंक में जाते हैं तो उधर आपको सारी वीडियो पिछले सालों की मिल जाएगी, और आप दूसरे सितारों की भी वीडियोस चेक कर सकते हैं कि जब वो 5वें घर में था, जब वो 4थे घर में था सूरज तो क्या कर रहा था, जब आपके यहाँ आया है तो क्या करेगा। ये सब नॉलेज आप इकट्ठी कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे भी आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। जो लोग नए हैं चैनल पर वो पुरानी वीडियो से अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं ताकि नई वीडियो, नए सर्कमस्टांसेस आपको समझ आ सकें। उम्मीद करता हूँ विर्गोज़ अपनी इस पोजीशन ऑफ सन की वजह से बड़े फ़ायदे उठाएंगे। इस पोजीशन ऑफ मून को, इस फुल मून को भरपूर अंदाज से इंजॉय भी करेंगे और इसके बेनिफिट्स भी लेंगे। जब आप ये सब बेनिफिट्स ले रहे हों तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, वो मेरी दुनिया और आखिरत का खासा है। अगले हफ्ते मरकरी 27 तारीख को अपना घर बदलेगा, ये अदरवाइज़ एक बड़ी न्यूज़ है, और आपके यहाँ ये इस 11वें घर से निकलकर 12वें घर में दाखिल होगा। ये थोड़ा ये बड़ा लंबी एक डिटेल है, अगले हफ्ते बयान करूंगा। इसीलिए कह रहा था कि जो अगली वीडियोस कुछ हफ्तों की आएंगी, उससे अगले जो हफ्ते आएगी उसमें ग्रहणों का जिक्र होगा। सो ये कुछ हफ्ते की वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के लिए एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए ताकि ये वीडियो बर वक्त नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल सके। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने